आज हम लोग जो 12 का मैथमेटिक्स है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज एक नया डिफ्रेंशिएशन का टॉपिक है, जिससे कि हम लोग 5.6 जो डिफ्रेंशिएशन है, जो 5.6 एक्सरसाइज जो कि है डिफ्रेंशिएशन का, उसमें को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे एनसीईआरटी का। तो उसमें जो दिया गया है एक तुमको पैरामीटर के रूप में, जैसे कि कुछ फंक्शन जैसे वेरिएबल है एक्स और वाई, वो एक दूसरे से रिलेट होते हैं एक दूसरे से, लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन, जैसे कि तुमको एक तीसरे फंक्शन के तीसरे चीज़ के रूप में दोनों रिलेट होते हैं, और इस प्रकार से दोनों के बीच में एक रिलेशन बन जाता है। ये तीसरा जो क्या, जैसे कि x तुमको हो सकता है फंक्शन हो जाए थीटा का या t का, f फंक्शन हो गया t का मान लेते हैं, और y भी फंक्शन है तुमको t का, y इज इक्वल टू gt, ऐसा कुछ हो गया, अलग फंक्शन है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग को निकालना है अगर dy बाई डी एक्स, तो हम लोग चेन रूल के मदद से इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखो dy बाई डी टी अगर निकालेंगे, दैट्स इक्वल टू क्या हो गया तुमको dy बाई डी एक्स, इसको पहले x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ऐसा चेन के रूल में हम लोग लिखते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा तुमको, इसका मतलब है dy बाई डी एक्स का अगर वैल्यू निकालना है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, dy बाई डी टी, और बाय में किसको कर देंगे फिर dx बाई डी टी को, इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक प्रकार से क्या होगा तुमको, ये dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो इसका क्या करेंगे, जैसे कि अगर t के फंक्शन में हो या t के फंक्शन में है, ये भी t के फंक्शन में, तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, y का निकालिए dy बाई डी टी, और फिर dx बाई डी टी निकाल के उसको डिवाइड कर दिए। अगर ये थीटा के रूप में है तो जी यहाँ पे थीटा हो जाएगा, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो पैरामीटर के रूप में मतलब हो क्या हुआ कि x और y जो वेरिएबल है एक दूसरे पैरामीटर t से रिलेटेड हैं, मतलब x और y जो फंक्शन है यहाँ पर वो t से एक दूसरे से रिलेट हैं। जैसे इस तरह का एक कुछ जो तुम्हारे बुक में जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है, उसके हेल्प से हम लोग इसको कुछ क्लियर कर देते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, x इक्वल्स टू मान लेते हैं a तुमको है cos थीटा, और y इक्वल्स टू है तुमको a sin थीटा। फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालें। तो क्या करेंगे इसको, देखो सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे तुमको है x इक्वल टू a cos थीटा अगर हमने लिया, तो dx बाई डी थीटा क्या होगा तुमको, बराबर d बाई डी थीटा a cos थीटा। तो dx बाई डी थीटा का वैल्यू आ गया, a तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन थीटा। तो समझ में आ ही रहा होगा, इससे तो आसान डिफ्रेंशिएशन है, इससे भारी डिफ्रेंशिएशन कर चुके हो तुम लोग। तो अब है तुमको y का, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, dy बाई डी थीटा होगा तुमको इज इक्वल टू d बाई डी एक्स a साइन थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या होगा तुम्हें, a बाहर हो गया और साइन थीटा का cos थीटा हो गया। तो जाहिर है कि अब तुमको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगाएंगे, तो dy बाई डी एक्स हमको निकालना है। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, दैट्स इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना तुम्हारा a cos थीटा है, और ये है माइनस a साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा। ये आंसर हो गया। तो ये हो गया तुमको आंसर हो गया तुमको। अब इसका जो है तुमको दूसरा जैसे क्वेश्चन है, तुमको एक और क्वेश्चन यहीं पर छोटा छोटा ही है, इसमें कोई सारा एग्जाम्पल। तो दूसरा क्वेश्चन है जैसे x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर और y इक्वल्स टू 2at, फाइंड dy बाई डी एक्स। x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर है, तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा तुमको, d बाई डी टी ए टी स्क्वायर। तो a तो बाहर हो गया और t स्क्वायर का 2t, तो 2at हो गया, ये dx बाई डी टी हो गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकाल लेंगे, dy बाई डी टी निकाल लेते हैं इज इक्वल टू d बाई डी टी और 2at। तो 2a तो बाहर हो गया, इंटू क्या होगा dt बाई डी टी 1 हो गया, दैट्स इक्वल्स टू 2a। अब हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, और क्या जाएगा dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। ये हो गया 2a बाई 2a, ये तुम्हारा हो गया 2a बाई 2at, दैट्स इक्वल्स टू 1 बाई t हो गया आंसर।
ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, इसका वो टी के रूप में हो गया। इसी तरह से तुमको जैसे कि इसका जो है इसको मिटा भी सकते हैं, इसको नोट कर लोगे, या तो नोट कर लेगा या तो अपने से बना लोगे, तुम्हारा एग्जाम्पल में दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर सकते हो। और जो तुमको 2 क्वेश्चन और एग्जाम्पल में दिया उसे भी जल्दी से कर ही देते हैं, और उसका एक्सरसाइज तुम जो है बना सकते हो, काफ़ी आसान सा एक्सरसाइज है ये भी। तो डिफ्रेंशिएशन के अब तुमको एक एक्सरसाइज और बचेंगे जो कि डबल डिफ्रेंशिएशन है। तो अब है तुमको एक क्वेश्चन है तुमको x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल्स टू a कॉस थीटा, फाइंड dy बाय dx। चलो ये तीसरा क्वेश्चन देखो, तो इसमें क्या कर देंगे, dx बाई डी थीटा निकाल लेते हैं इसका, d बाई डी थीटा ए थीटा प्लस साइन थीटा, ए तो बाहर निकल गया और जहाँ कि डिफ्रेंशिएट में अलग अलग कर सकते हैं, डी थीटा बाई डी थीटा, डी थीटा बाई डी थीटा प्लस डी साइन थीटा बाय डी थीटा, ए 1 प्लस क्या हो गया ये कॉस थीटा, ये डी एक्स बाय डी थीटा हो गया तुम्हारा, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा बराबर डी बाई डी थीटा ए कॉस, ए तुमको है कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा तुमको ए साइन थीटा हो गया तुमको, ए माइनस ए साइन थीटा हो गया। तो अब तुमको करना है इसका जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोग को क्या आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है हमको। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, दैट्स इक्वल टू कितना हो गया माइनस ए साइन थीटा बाय ए 1 प्लस कॉस थीटा। चलो ए तो तुम्हारा कैंसिल हो गया, और इसको जब कि हाफ एंगल में लाएंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिखते हैं हम लोग 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, एक 2 कैंसिल हो जाएगा और एक कॉस थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा माइनस 10 थीटा बाय 2। अगर तुम्हारा किताब में यही क्वेश्चन है तो आंसर भी तुम्हारा यही होगा, अगर अलग थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो तुम डिफरेंस भी थोड़ा बहुत हो सकता है। एक और तुमको एग्जाम्पल दिया हो उसको भी जल्दी से सॉल्व ही कर देते हैं। तो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है तुमको, x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू दी पावर 2/3, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो इसको तो डी आई डी एक्स हम लोग सिंपली भी इसको डिफ्रेंशिएट करके निकाल सकते हैं, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर 2/3 माइनस 1, और इसमें चेन रूल लगाएंगे 2/3 y टू दी पावर 2/3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे कि इसको कर देते हैं ये विदाउट पैरामीटर का, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जैसे कि क्या लेते हैं, एक तरीका तो ये हो गया विदाउट पैरामीटर डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो डी बाई डी एक्स इसको इस ढंग से भी बना सकते हैं हम लोग बिना, अब प्लस क्या होगा तुमको इसमें अलग हो जाएगा y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ए टू द पावर 2/3, दैट्स इक्वल टू क्या होगा 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1 प्लस 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स बराबर 0। तो ये तो इधर चला जाएगा तुमको 2/3 y टू दी पावर माइनस 1/3 इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2/3 x टू दी पावर माइनस 1/3, तो 2/3 कट जाएगा, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा तुमको माइनस y बाय पावर माइनस 1/3 y पावर माइनस 1/3 बाय x टू दी पावर माइनस 1/3, तो डी बाई डी एक्स क्या होगा तुमको माइनस
ये x बाय वाई टू दी पावर 1/3 माइनस को प्लस करके इसको पलट देंगे, तो ये तुम्हारा आंसर ही हो गया। अब दूसरा तरीका, सेकेंड मेथड इसको लिखते हैं बाय पैरामीटर्स। इसको देखो कैसे, इसमें क्या करना होगा, थीटा के रूप में एज्यूम करना होगा। ऐसा कुछ एज्यूम करें कि ये जो तुमको x टू दी पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इक्वल टू a टू दी पावर 3 है, तो उसके सेटिस्फाई हो जाए। तो x में अगर हम लोग cos थीटा के रूप में सोचें तो x इक्वल टू, अगर हम लोग में cos स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग उस तरह के आधार पर इसको सोचने का कोशिश करें तो एक cos क्यूब थीटा ले लें। तो इस पर जब 2/3 पावर जब करेंगे तो ये तो इस पर 2/3 पावर जो क्वेश्चन में, तो इसमें एक पावर 2/3 हो जाएगा और ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार जब y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम लोग, a साइन क्यूब थीटा, तो जब इसमें जब साइन क्यूब थीटा ले लेंगे, इसमें जब 2/3 करेंगे तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन का जो 1 हो जाएगा और a टू द पावर 2/3 इस आइडेंटिटी को इसको सेटिस्फाई कर देगा। ये जो तुमको दिया हुआ है x टू द पावर 2/3 जो y टू द पावर 2/3 इसको सेटिस्फाई कर देगा। जो समझ में आ गया होगा किस तरह पर सोच के लिखिए, क्योंकि हम लोग जैसे इस ढंग से एज्यूम किए कि यह इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, जो पैरामीटर जो क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको सेटिस्फाई करता हुआ दिख रहा होगा तुमको कि अगर हम लोग यहाँ पर एक पावर एक cos क्यूब थीटा रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, a टू द पावर 2/3 cos स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू जाएगा a टू द पावर 2/3 sin स्क्वायर थीटा, a टू द पावर 2/3 कॉमन और cos स्क्वायर थीटा sin थीटा 1 हो गया, मतलब इसको संतुष्ट ये कर रहा है। तो इसका मतलब कि आप पैरामीटर के रूप में इसका वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो अब देखो इसमें निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, dx/d थीटा इसका कर दो, अगर ऐसा लिख पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, प्रैक्टिस की जरूरत है। अब इसमें क्या होगा, चेन रूल लगेगा, तो ऐसे तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तो डायरेक्ट तो मुझे लगता है कि लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। cos क्यूब थीटा का क्या होगा डिफरेंशियल बता सकते हो, पहले तो क्यूब का होगा 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। आई होप कि समझ में आ गया होगा, इसको डायरेक्ट ही हम लिख दिए, नहीं तुम अपना चेन रूल से अलग से कर लोगे। इसका क्या हो जाएगा, तो ये तो तुम्हारा फिर बाहर आ जाएगा इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। चलो तो ये अब dy/dx निकालना है, तो dy/dx क्या हो जाएगा मेरा, dy/d थीटा बाय dx/d थीटा। तो dy/d थीटा में क्या आ गया 3, और ये तुम्हारा हो गया ये तुमको हो गया 3a, 3 बाहर लिख लिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाय माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो गया। एक तो तुम्हारा कैंसिल हो गया कॉस साइन, और ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा हो गया, मतलब हो गया माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो माइनस तुम्हारा तो रह ही गया, और साइन थीटा का वैल्यू क्या है तुम्हारा, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा है, तो a तो क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा x बाय a पर पावर 1/3। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x बाय a पर पावर 1/3, और ये हो जाएगा y बाय a पर पावर 1/3। तो माइनस हो गया, तो ये तो खैर कट जाएगा ऊपर नीचे, तो माइनस x बाय वाई पर पावर 1/3, ये तुम्हारा आंसर हो गया। साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से निकाल दिया, जैसे x इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा है, तो x बाय a इक्वल टू क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा का क्यूब, तो ये जो है तुमको इस धर जाकर क्या हो गया 1/3 बराबर साइन थीटा। सिमिलरली क्या हो गया, y बाय a पर पावर 1/3 बराबर कॉस थीटा। तो इस दोनों के आधार पर इसको वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, तो ये तुमको निकाल दिया गया। तो ये तुमको जो है जो एग्जाम्पल थे, ये जो पैरामीट्रिक फॉर्म के तीनों हो गए, और तुम अब जो है इसके बाद एनसीईआरटी का एक्सरसाइज तुम बना सकते हो। एग्जाम्पल तो सब बना ही दिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज कौन सा बना लेना है, एक्सरसाइज 5.6 तुम्हें सॉल्व करना है। इसके आधार पर ये 5.6 तुमको एक्सरसाइज बना सकते हो, तो आसान ही तुमको पड़ेगा। और एक और एक्सरसाइज है 5.7 जिसमें कि डबल डिफ्रेंशिएशन बताया जाएगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये इसमें तुमको जहाँ भी दिक्कत होता है कोई भी सब्जेक्ट में, तो राष्ट्रीय ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो, इस लेक्चर को समाप्त करना है।